जाते जाते शनिदेव क्या देकर जाएंगे वक्री शनि कन्या राशि के जातकों के लिए 10 सितंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। दर्शकों, वक्री शनि के इस वीडियो में जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फल दाता है शनिदेव, न्याय के देवता हैं शनिदेव। 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था कन्या राशि के जातकों, वो फल आपको नहीं दे पा रहे हैं। वो फल आपको नहीं दे पाए, नहीं मिला, क्योंकि उस समय शनि का अंश बल यानी कि 25 डिग्री का था। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच में होता तो वह वृद्ध अवस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है, और ऐसे में वह ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इसे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि की जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा, क्योंकि वक्री में पीछे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा। तो 10 सितंबर को शनि का अंश बल होगा 22 डिग्री, यानी तकरीबन 21.5 डिग्री और 22 डिग्री के बीच में, और 15 नवंबर को अंश बल होगा 18 डिग्री। तो इसका अर्थ यह है कि अब शनि वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि जवानी की ओर, बुढ़ापे से जवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जवानी में ज़्यादा काम करता है, और यहाँ 15 नवंबर को पूर्ण युवा हो जाएंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया। जब शनि युवा अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारकत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में कन्या राशि के जातकों क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। अब आइए जानते हैं कि इस गोचर काल में शनिदेव आपको क्या क्या लाभ देंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 6ठे भाव पे है, और शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे, और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है। देखिए, शनि 6ठे भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन 6ठा भाव जो होता है ये संघर्षों का होता है, और शनि जब खराब फल देते हैं तो संघर्ष बढ़ा देते हैं। खास करके जो लोग नौकरी में थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, संघर्ष बढ़ा होगा। जो लोग प्रोफेशनल थे, वकालत के क्षेत्र में थे, कंसल्टी के क्षेत्र में थे, मेडिकल के क्षेत्र में थे, ऐसे जातकों के जीवन में भी संघर्ष बढ़ा होगा, परेशानियां बढ़ी होगी। चूंकि शनि का प्रभाव है 8वें भाव पर, और 8वां भाव परिवर्तन का होता है। जिन लोगों ने अपनी नौकरी का कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन किया था, तो परिवर्तन करने के बाद वहां पर कुछ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। ये सोच के परिवर्तन किया था कि दूसरी नौकरी जो मिलने जा रही है उसमें ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां जाने पर पता लगा कि पहले वाली नौकरी से ज़्यादा चैलेंज यहाँ पर है, पहले वाली नौकरी से ज़्यादा परेशानी यहाँ पर है। 6ठा भाव रोगों का भी होता है। तो देखिए, काफ़ी समय से जो रोग से पीड़ित थे या फिर परेशानी थी, तो कन्या राशि को अब जाते जाते शनिदेव आपको राहत देंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पर चूँकि देखिए, काफ़ी समय से जो पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, या फिर जैसे फैमिली में कोई व्यक्ति था तो उसमें हॉस्पिटलाइज खर्च भी बढ़ रहे थे, चूँकि 12वें भाव पे दृष्टि भी है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। क्योंकि एक भाव पहले का भी रिजल्ट देते हैं, तो 5वें भाव का भी रिजल्ट देंगे, कारकत्व का लाभ देंगे शनिदेव। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या ये कहें कि शिक्षा से संबंधित कोई भी काम जो नहीं बन पा रहा था वो काम बनेगा। साथ ही प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी यहाँ पर लाभ होगा, आपस में तकरार मनमुटाव खत्म होगा। लेकिन जो पेट की समस्या थी, देखिए स्वास्थ्य में जो पेट की समस्या थी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा।
बाकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार में गतिमान मिलेगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, कारोबार भी अच्छे से चलेगा। जो नौकरी और व्यापार में कुछ घाटे का सौदा था वो भी उसकी भरपाई करेंगे। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मेल मिलाप होगा इसमें, और विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश में कोई कार्य है या फिर कोई व्यवसाय है, नौकरी है, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो शनिदेव, वक्री शनिदेव आपको 15 नवंबर तक, यानी कि ये कहें कि रंग से राजा भी बनाने में पीछे नहीं छोड़ेंगे। बस आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पर फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कई अच्छे परिणाम मिलेंगे, कई अच्छे लाभ मिलेंगे। और जो जिस मुकाम पर आप पहुँचना चाहते हैं, बस परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा। धन आने के योग बढ़ेंगे, शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल भी बना के रखेंगे तो लाभदायक रहेगा। कई महत्वपूर्ण अवसर, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग, पिता के सेहत और स्वास्थ्य में सुधार, पिता के द्वारा भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही बता दें, कोई घर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है, धर्म कर्म के कार्य करेंगे। कई ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, इसमें आपके कार्य पूरे होंगे। और बता दें कि इसमें आपके मन में जो पहले किसी भी प्रकार की इच्छा थी वो भी इच्छा पूरी होगी। हालांकि जो लोग लेखा लिखने पढ़ने का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। पेट्रोलियम से संबंधित कोई काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ महिला मित्रों से कुछ टिप्स भी अपनाने होंगे इसमें। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो गुप्त शत्रु, चूंकि छठा भाव गुप्त शत्रु का भी होता है, तो गुप्त शत्रु भी आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी एक भी दाल नहीं गलेगी। यहाँ पर खासकर ज़्यादा सतर्कता थोड़ा बरतिएगा, भावनाओं पर कंट्रोल रखेंगे इसमें तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो आपको जरूर लाभ देंगे शनिदेव। मान सम्मान मिलेगा, आकस्मिक धन प्राप्ति की योग बन रहा है। और साथ ही शादीशुदा जिंदगी में जो तनाव था, जो टेंशन था, वो समाप्त होगा। और पुत्र प्राप्ति के रत्न यानी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये समय रहेगा। और पुरानी उधारी अगर है तो उसे चुकाने में सफलता मिलेगी। उच्च पद नेतृत्व का अवसर भी आपको मिलेगा। इसमें कोई खास कर निर्णय भी लेंगे, जमीन प्रॉपर्टी में इजाफा प्राप्त होगा। शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ देकर जाएंगे। पड़ोसियों से भी आप संबंध मजबूत रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर तनाव कम होगा, मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। हालांकि किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर थोड़ा यात्रा हो सकती है तो थकान वगैरह भी देखने को मिलेगा, लेकिन शारीरिक परेशानी से बचने के लिए शनिदेव के उपाय और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कन्या राशि जातकों और शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैनेजमेंट से लाभ होगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा। और खासकर किसी विशेष कार्य के लिए आप जाने जाएंगे, आप अपने दम पर महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको शनिदेव के उपाय जरूर करना है, जैसे शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः। और साथ ही शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष का दर्शन करें। एक काले कपड़े में काले तिल, काले उड़द को रख करके आप किसी गरीब निर्धन को शनिवार के दिन दान करें इसमें। और कोशिश ये करें कि घर की सबसे लास्ट रोटी कुत्ते को जरूर खिलाएं। तो ये था वक्री शनि का रिजल्ट कन्या राशि के जातकों के लिए 10 सितंबर से 15 नवंबर 2024 तक के बीच का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।